देखें, सवाल है निधि कुमारी का कि ये पूछ रहे हैं सर, अगर रसीद और जमीन का पेपर भी नहीं है तो क्या करें। पेपर निकल नहीं रहा है और जमीन जो है वो एक जमीन जो है वो क्या है, बेलगन है। देखें, बेलगन जमीन जो है उस चीज़ों को, ये होता है बेलगन, ठीक है। बेलगन जो है, बेलगन जो जमीन होता था ना, तो वो पहले अगर बात करें तो ऐसा जमीन होता था कि जो जमींदार है, बड़ा घराना का लोग है, तो जो जरूरतमंद है उसको जीविका चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए या उसका देख रेख करने के लिए जमीन दे देता था, ठीक है। तो जमीन दे दिया, अपना वो यूज कर रहा है, उस पर जीविका चला रहा है। अब पेपर तो कुछ बना नहीं उस समय, लेकिन अब बेलगन जमीन का भी कर जो है सरकार को, मतलब कर देने का मतलब हो गया कि इसका भी रसीद कटता है, ठीक है। तो आप जिस जमीन पे हैं, ठीक है, आप जिस जमीन पे हैं उसका नक्शा में नंबर देखिए, ठीक है। नंबर देखने के बाद आपके पास अगर कोई पेपर नहीं है, ठीक है, कोई पेपर नहीं है, तो आप जो है अपने क्षेत्र के ग्रामीण जो आपका पंच है, मुखिया है, उसको पकड़िए और उसके सहयोग से, ठीक है, ग्राम का जो सरपंच है, मुखिया है, उसके सहयोग से जो है आपका वो कर्मचारी द्वारा और सीओ द्वारा रसीद काट दिया जाएगा, ठीक है, रसीद काट दिया जाएगा। तो आप जो है अब फिर आपके लिए वो सही एकदम वैलिड पेपर बन जाएगा। तो आप जो आप मतलब प्रूफ के लिए तो आपको थोड़ा ग्रामीण का सहयोग तो चाहिए ही, जो कुछ लोग हैं, कम कुछ लोग का सहयोग चाहिए हो सकता है, कुछ लोगों का हस्ताक्षर चाहिए हो सकता है कि ये जो जमीन है बहुत दिनों से जो है बेलगन है। आई बात समझ में। अगला जो सवाल है कि सर हमारे जमीन जो है पूर्वजों के नाम से जो साबित खतियान भी है और साबित पर्चा भी, नया खतियान रसीद भी है 2018-19 हाल रसीद भी है, जमाबंदी नेट पे शो नहीं कर रहा, और मेरे घर जमीन दूसरे के नाम से नया खाता, मेरे घर जो है जमीन जो है ना, घर जमीन दूसरे के नाम से नया खाता बन गया, कोई उपाय जो है ना। देखिए यहाँ पे जो है ना बिल्कुल उपाय है। आपका जो पुराना जो भी है, आपका जो जिस समय था आप, और आपने बोला 2018-19 का रसीद भी है, तो जो रसीद आपका है उस रसीद हिसाब से अगर जमाबंदी नेट पे आपका शो नहीं कर रहा है, आपका जो रसीद है, रसीद अब लगभग जो है बिहार में हर जगह ऑनलाइन लगभग अब कटता ही है, हर जगह कट रहा है। तो रसीद जो है, तो अगर वो शो नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए सीओ के पास आवेदन करें, ठीक है, कि मेरा जो है ये ऑफलाइन जो है आपका में पर्चा रसीद है, लेकिन ऑनलाइन शो जो है वो नहीं कर रहा है, जमाबंदी भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले तो जमाबंदी शो करना होगा, तब होता है उसमें सुधार वाला बात, तो वो तो अलग बात है, लेकिन पहले तो उसको तो वो करना पड़ेगा, और वो काम करने का पावर सीओ के पास है, तो आप वहाँ से उनको आपके जो है करवाना होगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है कि ये पूछ रहे हैं कि सर हल खतियान है, ठीक है, और 1986 का रसीद। देखें खान साहब, इसमें जो है ना, और इनका है कि सर मैं 5-6 कमेंट कर चुका हूँ, जवाब नहीं मिला। देखिए बिल्कुल आपका जवाब मिलेगा, और 100% सबका जवाब मिलेगा, ठीक है। जितने भी लोगों का सवाल है सबका सबका जवाब मिलेगा। तो देखें वीडियो, हो सकता है आपका कहीं ना कहीं बीच में हो, बहुत लोगों का जो है वो बीच में होगा, पूरा देखेंगे तो आपको वो पता चलेगा। तो आपका जो ये ना सरहुल खतियान जो है ना, तो उसका आपका 1986 से है। देखें ये इसका करने का जो है ना, एक तरह से बंदोबस्त करने का जो पूरा पावर है वो सीओ के पास है खान साहब, बिल्कुल सीओ साहब ही कर सकते हैं इसको। तो वो उनके पास वो उनको अधिकार है इस चीज़ों का, उनको ये अधिकार है, वो कर सकते हैं। दूसरा चीज़ सर्वे पे भी थोड़ा ध्यान रखें। सर्वे देखिए, अगर आप जो है ना सर्वे आगे होगा तो क्या करना, सर्वे है तो सर्वे में, यही तो सर्वे में आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वे में फिर वो आप ही के नाम से खतियान है, तो उसके अनुसार वो आपका नाम आज से सर्वे हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। तो आपको करना नहीं है जो है एक तरह से अभी अगर आपका देखें रसीद बंदोबस्त अगर आपको सीओ करके दे देता है तो बिल्कुल अच्छा बात है, सही है।
अगर नहीं देता है तो सर्वे के लिए भी जो है आप उसमें थोड़ा एक्टिव रहें। आपका खतियान है तो आगे वो आपके अंदर ही बंदोबस्त हो तो ज़्यादा सही है। सोनू कुमार है कि सर जमाबंदी दादाजी के नाम से है और दादाजी गुजर गए हैं, दादाजी का एक ही बेटा है, न्यू सर्वे में जमाबंदी मेरे नाम से हो सकता है, मुझे जो है कोर्ट जाना होगा। जो है देखें जमाबंदी दादाजी के नाम से है, देखिए बात को, दादाजी नाम से जमाबंदी है, मान लेते हैं आपका जमाबंदी 100 संख्या है, ठीक है बात। अब इसको अच्छे से समझिए। और दादाजी गुजर गए, दादाजी का एक ही बेटा है और दादाजी का एक ही बेटा हुआ आपका पिताजी हुए, है ना। तो आप दादाजी दादाजी बोल रहे हैं तो ये दादाजी का एक ही बेटा है और उनका अब कितना क्या अंश है उस समय ये चीज़ भी देखना होगा। अगर उनका मान लेते हैं 2 बेटा है, एक ही बेटा है, तो देखें अब दादाजी के नाम से जमाबंदी अगर है, एक ही बेटा है, तो यहाँ तक इजीली चलाएगा। बात आप समझ रहे हैं ना। पहले तो दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा तो जमाबंदी इनके नाम से टूटेगा, ठीक है। क्या वो आदमी तो सपोर्ट करने के लिए है नहीं जो जमाबंदी टूटेगा, तो जमाबंदी टूटेगा उनका वंशज और उनके मृत्यु प्रमाण पत्र से। तो उनका जो वंशज है, अब ये ठीक है, अब ये प्रेजेंट में है, तो ये क्या करेंगे, अपने नाम ना करा के अपने वंश के नाम से करवा देंगे, मतलब जो है अपने लड़के के नाम से करवा देंगे। अब वो 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, तो उनमें ये सिर्फ इनको सपोर्ट चाहिए, इसलिए कि ये पिता हैं, तो ये अगर ये तीनों को सपोर्ट कर दिए, तीनों बराबर हो जाएगा। अब आपको ये जो है ये पूछे कि मुझे कोर्ट जाना होगा, नहीं, आपको सिर्फ दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होगा, उसको बनवा लीजिए, उसके बाद सिर्फ सीओ से मिलिए, बस और कुछ नहीं। सीओ के पास आवेदन कीजिए। अगर आपस में आप बंटवारा जो है और भाई हैं, बंटवारा करना होगा तो फिर बंटवारा का कागज़ बनवाना पड़ेगा, और नहीं अगर आप अकेले हैं तब तो ज़्यादा झमेला नहीं है, तब कोई टेंशन नहीं है। चंदन कुमार जी पूछ रहे हैं सर मेरा ज़मीन 1990 में रजिस्ट्री हुआ और अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ऑनलाइन करना पर रिजेक्ट कर दिया गया, अब क्या करना होगा। फिर से ऑनलाइन कर दीजिए, फिर से कीजिए, ठीक है। रिजेक्ट करने का कोई ना कोई वजह, देखिए अभी तो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन जब आपका जो है ना जो रिजेक्ट करता है तो रीजन भी लिखाता है जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं। मान लेते हैं जो है ना आपका ये जो ऑनलाइन जैसे ही करेंगे तो आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, उस प्रिंट आउट लेके और सीओ के पास आवेदन कर सकते हैं कि मेरा जो है ये रिजेक्ट कर दिया, तो वो सीओ जो है उसको वेरीफाई करके उसका रीजन आपको पता करके ज़रूर बताएगा, ठीक है, कि इसका जो है रिजेक्शन का जो रिजेक्ट किया उसका क्या कारण है। अगला जो सवाल है वो है राजेश सिंह का, सर मेरे भाई ने दादाजी की ज़मीन अपने नाम से जमाबंदी करवा लिया है और मैंने दादाजी का जो है रसीद जो कि 2005 की थी वो रसीद लेकर मैं ज़मीन अपने बेटे को जो है ये बख्शिश कर दिया और दाखिल खारिज कैसे होगा, क्योंकि दादा के नाम पे रिकॉर्ड जो है नहीं दिखा रहा। देखें मेरा जो है ना इनका जो भाई करवा लिए और ज़मीन अपने नाम से जमाबंदी करवा लिए और मैंने दादाजी का रसीद जो है ना 2005 की है ना, इनका 2005 का रसीद है और वो रसीद लेकर देखें जो दादाजी का रसीद है, ठीक है, अगर भाई करवा लिया ना, देखिए हर कोई भी चीज़ का एक तरह से ये होता है, तो भाई करवा लिया तो भाई एक तरह से आप समझ लीजिए कि गलत तरीके से ही करवा लिया, काहे कि उसका और अगर वंशज है तो उसका भी समान अधिकार है। और अगर वो नहीं कर रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो नहीं टूट रहा है, तो इसके लिए सबसे पहला काम जो है आपको क्या करना है कि आप एक कुछ ज़्यादा कोई परेशानी वाले लोग समझते हैं कि ये एक बहुत हम लंबा प्रोसेस में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। DCLR है, ठीक है, भूमि सुधार विभाग आपके अनुमंडल कार्यालय में है, वहाँ पे आवेदन कीजिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे जमाबंदी में जो है ना, आप इतना बात समझ लीजिए कि जो जमाबंदी करने का पावर होता है वो सीओ का होता है, ठीक है, और उसको तोड़ने का पावर जो होता है वो DCLR का होता है। सुधार फिर सीओ कर देगा, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अब करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर उसमें कोई भी तोड़ना ये सब हुआ तो उसके ऊपर के अधिकारी करेंगे। ऐसा थोड़ी सीओ जमाबंदी कर दिया कर्मचारी उसको लो लेवल का जो है ना तो वो नहीं कर सकता है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो कोई जो अगर बड़ा आदमी जो है उस ऑर्डर को रिजेक्ट, जैसे क्या होता है
कि हाई कोर्ट का अगर जज कोई चीज़ का ऑर्डर दे दिया तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको रिजेक्ट थोड़ी कर देगा, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है कि वो उसके ऊपर पदवी पे है। तो बात को समझिए। उसी तरीके से सीओ के ऊपर जो आपका अनुमंडल कार्यालय में वो है आपका भूमि सुधार विभाग, जिसको डीसीएलआर बोलते हैं, और उसी के पास आवेदन कीजिए और वहां से आपका सारा निष्कर्ष निकल जाएगा। अगला जो सवाल है कि जो खतियानी जमीन का पेपर है 1960 और 1968, रसीद कैसे निकालें। ठीक है, देखें खतियानी जमीन है का पेपर है 1960 से 1968, तो रसीद कैसे निकालें। देखें खतियानी जमीन का जो पेपर है या जो खतियान है उस ईयर में आपका जो ओल्ड रजिस्टर है आपका अंचल कार्यालय में, जो आपका ब्लॉक है, वहाँ से आप जो है वो जमाबंदी पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि क्या हुआ, किसको बेचा गया या वही है, उसमें कब कब ये किया गया, उस सारा बात वहाँ मेंशन रहता है उस रजिस्टर में। तो पुराना जो है आप खतियानी ज़मीन का जो पेपर है वो वहाँ पे देख सकते हैं। और उसका अगर पुराना खतियान है तो अपना जिला में जो आपका खतियान का कार्यालय है, भूमि का कार्यालय है, ठीक है, राजस्व वाला कार्यालय, वहाँ से खतियान भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल जो है, अगला क्वेश्चन है कि सर जिसका रजिस्ट्री 2020 में हो गया है बट अभी तक मोटेशन नहीं हुआ, उसका कैसे होगा। तो देखें उसका जो प्रोसेस है कि ऐसा नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी उसका हो जाएगा, अभी उनको ऑनलाइन करना है, वो सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ। कुछ दिन बाद वो डायरेक्टली हो जाएगा, रजिस्ट्री होगा और मोटेशन भी अपने आप होने लगेगा। बस नया एकदम जो अब डिजिटल ज़माना जो है अब आने वाला है, ठीक है। तो लेकिन अभी उसको जो है दाखिल खारिज के लिए जो है बिहार भूमि डॉट बिहार जो है गवर्नमेंट डॉट जो है इन साइट है उस पर कराना होगा, या आप अपने से कर लें। नहीं तो अगर अपने से संभव नहीं है तो जो इंटरनेट वगैरह का काम करता होगा वहाँ से आप जो है उसको मोटेशन के लिए आवेदन करवा सकते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पे कह रहे दो भाई के जमीन उनके पिता के नाम पे है लेकिन एक भाई का देहांत हो गया। ठीक है, दो भाई है, उसका जमीन जो है उसके पिता के नाम पे है ना, पिता के नाम पे है, लेकिन उनके बेट जो है ना, और एक भाई का जो है देहांत हो गया, ठीक है, और उनके जो है बेटे के कब्जे में ज़मीन नहीं है तो चाचा के कब्जे में है। सर्वे में ज़मीन का नक्शा बराबर कैसे हो सकता है। देखिए अनिल जी, आप इस चीज़ों को आप समझिए, कब्जे में क्यों नहीं है, कब्जा में लीजिए। देखिए आज बैंक का अकाउंट अलग अलग है, घर में सब कुछ एक है, हम समझ सकते हैं बातों को, लेकिन हो सकता है उन्हीं के कब्जे में हो, वही जोते हैं। कागज बराबर करना जरूरी होता है। आपके पास पैसा है, आप अपना बैंक अकाउंट खुला लेते हैं, पापा का बैंक अकाउंट अलग, बेटा का अलग, मम्मी का अलग, हर का अलग हो जाता है। तो उस चीज़ों को क्यों नहीं लोग अलग करका, सब समान रहे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। किसी के कब्जे में है वो साथ में ही आप ज्वाइंट ही रह रहे हैं, लेकिन जितना आपका हक बनता है उसका कागज बनाने में क्या जाता है। कागज अब अपने नाम पे करवाइए। अब अगर ये नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहले अगर वो जो है एक तरह से जो ये दोनों भाई के जो पिता थे उन्हीं के नाम से अगर जमाबंदी है, ठीक है, तब तो बंटवारा फाइल कर दीजिएगा। तो अगर स्वेच्छा से ठीक है, नहीं तो बंटवारा फाइल कर सकते हैं, आप बंटवारा के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बंटवारा सूट जो है वो डीसीएलआर कोर्ट में होता है, और या जो है कोर्ट है जो आपका वहाँ पे भी कोर्ट में आप जो है सिविल कोर्ट में भी कर सकते हैं बंटवारा के लिए, तो वहाँ से कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका, नहीं तो अगर प्रेम भाव से सारा कुछ बंटवारा हो गया तो आप असहमति से आप जमाबंदी करवा सकते हैं। अगला जो सवाल है वो मनोज कुमार जी का है। सर जी मेरे दादा का जो जमाबंदी किसी दूसरे नाम से है, सुधार कैसे होगा। देखें आप दादा का जो जमाबंदी है किसी दूसरे नाम से है, ठीक है, इस बातों को जो है यहाँ पे समझना है कि दादाजी का ही जमाबंदी है, तो आपका तो ये गड़बड़ा जाएगा फिर। तो अब दादाजी हैं अगर वर्तमान में तो जल्दी उसको सुधरवाइए, इस चीज़ों में विलम्ब मत कीजिए, नहीं तो थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो दादाजी अगर नहीं है, ठीक है, दादाजी नहीं है तो ये सारा काम जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के अब सीओ से आपको मिलना होगा, ठीक है, और उसको प्रमाणित करके आप जो है सुधार करवा सकते हैं। सुधार तो होगा ही, ठीक है, लेकिन
अगर दादाजी हैं, प्रेजेंट में हैं, तब कोई दिक्कत नहीं, उसको जल्दी से जल्दी कीजिए, उसमें सुधार कीजिए जो भी आपका त्रुटि है। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है प्रॉपर्टी से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो है जवाब जरूर मिलेगा और एक बेहतर सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।